आपकी जमीन च ओके लवाजमात है। हाँ जी पड़े साहब थोड़ा जिहा इधर गुलाई मारो। शुरू करें जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पूरे हमारी बुकला की टीम इस्लामाबाद के और हमारी माएँ बहनें आज अभी शहबाज गिल साहब से मिलने आई थी। आज आपने सुबह देखा कि उनके साथ क्या गैर इंसानी रवा रखा गया। आपके सामने एक पेशेंट जिसका बोर्ड बैठता है और वो डिक्लेयर करता है कि वो बंदा क्रॉनिक अस्थमैटिक है, उसके एब्डोमिनल जो टिश्यूज़ हैं वो रप्चर हुए हैं, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उसको किस तरह का रवैया रखा गया। किस तरह सुबह यहाँ से लेके गए CIA के अंदर, उसको लेके गए, फिर अदालत लेके गए और जब अदालत पेश कर रहे थे जो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर है और जो उसका ऑक्सीजन मास्क है वो उससे ले लिया गया। ये तो मैं बता रहा हूँ किसी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी नहीं होता, किसी डिक्टेटरशिप के अंदर भी नहीं होता। आपके सामने है कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड आदमी, जब उसकी सेहत का मसला आता है कोर्ट उसे जमानत देती है और कैबिनेट उसको अलाउ करती है क्योंकि इंसानी हमदर्दी के ग्राउंड के ऊपर। और इधर तो बोर्ड कह रहा है कि शहबाज गिल बीमार है, शहबाज गिल की ऐसी हालत नहीं है कि उसको पुलिस के रिमांड में दिया जाए। हाई कोर्ट ने ये कल केस फिक्स किया हुआ था, 21 तारीख डाली और उसके अंदर बड़ा क्लैरिटी से डिसीजन दिया, बट उन्होंने उसको पामाल किया। जब एक नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये कहती है कि आप शहबाज गिल का रिमांड ले सकते हैं फिजिकल, तो आपने देखा किस तरह इस्लामाबाद की पुलिस हरकत में आती है, किस तरह रेंजर्स हरकत में आती है, किस तरह FC हरकत में आती है और किस तरह पाकिस्तान के निज़ाम का मजाक उड़ाया जाता है। और दूसरी तरफ जब बोर्ड ये डिक्लेयर कर चुका होता है कि उसकी हालत ऐसी नहीं वो ट्रैवल कर सके, किसी के रिमांड में जा सके, रातों रात एक नया बोर्ड बिठाया जाता है, फैसला चेंज किया जाता है और दोबारा सुबह उसी तरह उसको ट्रीट किया जाता है जैसे उसे पहले ट्रीट किया गया था। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अभी हम सारे शहबाज गिल की तबीयत पूछने आए थे और क्यों पूछने आए थे। कल जब ये केस कायम मुकाम चीफ जस्टिस की अदालत में लगा तो उन्होंने बहुत क्लियर किस्म की ऑर्डर्स पास किए। मैं जरा वो दोहरा देता हूं आपके सामने। द पिटिशनर काउंसिल एंड फ्रेंड्स कैन सी हिम एंड इन दिस बिहाफ प्लीज शुड डू द नीडफुल। वो बड़ी क्लैरिटी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी। अभी वही इस्लामाबाद पुलिस जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मजिस्ट्रेट के कहने पे अडियाला जेल पहुंच जाती है, वही इंतजामिया FC को ऑर्डर करती है, वही इंतजामिया रेंजर को इंस्ट्रक्शंस देती है कि हमें आज शहबाज गिल चाहिए, शहबाज गिल हमारी जिद है, शहबाज गिल हमारी अना है, हमने उसे दोबारा लेके जाना है, हमने दोबारा उसे नामालूम मुकाम पे लेके जाना है, हमने दोबारा उस पर तशद्दुद करना है। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, आज वही पुलिस वही इंतजामिया उसको डिसोबे कर रही है। हम इसके खिलाफ तौहीन अदालत के अंदर जाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला यहीं खड़े रहेंगे। हमें जब तक शहबाज गिल से ना मिलने दिया गया हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करेंगे और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी आप कोई बात करना चाह रही तो करें। मैं बेटा यही कहना चाहती हूँ कि उधर से आगे इधर आ जाए। बस ठीक है, अब चली जाएगी। अब बेटा मैं एक माँ हूँ जो अपने बेटे से मिलने आई है जो बहुत ही बुरी हालत में है, जो बहुत बुरी हालत में है।
खुदा के लिए ये बताएं, एक व्हील चेयर पे बैठी माँ इनको क्या नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि इतने लोगों की मौजूदगी में, इतने जालिमों के मौजूदगी में अगर मैं एक नज़र अपने बेटे को देखना चाहती हूँ तो उसमें क्या जुल्म है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं श्रीनगर में अपनी आंखों से मैंने देखा है, जो भारतीय फौज है खुदा की कसम वो भी ये जुल्म नहीं करती जो ये कर रहे हैं। वो भी इज्जत का पास रखती है, वो भी जिस वक्त कर्फ्यू होता है घरों में सब्जियां पहुंचाती है। इतना जुल्म, इतनी अंधेर नगरी किसी ने नहीं की जो इन्होंने मचाई हुई है। हम कभी भी शहबाज गिल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम अब यहाँ आएंगे और यहाँ आके बैठेंगे, बारी बारी सारी बारियां देंगे, और अगर ये बाज नहीं आएंगे हम इनको फना करेंगे इनके घरों में जाके। इन्होंने हमें इस नहज पे पहुंचा दिया है। हम घरों से नहीं निकले थे, लेकिन ये बैठी ये टूटे घुटने भी नहीं रोक सके तो मरने के लिए, गोली खाने के लिए तो मैं किसी आ सकती हूँ काम, अपने किसी बेटे को बचाने के लिए तो आगे खड़ी हो सकती हूँ कि मेरा बेटा मेरे बाद जद्दोजहद कर दे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम बाज नहीं आएंगे। ये जो कोई सुनता है वो सुन ले, जिसने इस मुल्क में ये गदर बचाया हुआ है उस गद्दार को, वो चाहे बाजवा जो है। मैं वो हूँ जो अपनी फौज की, मेरी वसीयत में मेरे बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि पाक आर्मी जो है वो हमारा फख्र है। मैं अपनी आर्मी की अपनी जान और माल से हिफाजत करना और उसकी हिमायत करना, लेकिन ये नहीं देखा जा सकता इंडिया के जहाज आए और ये जवाब ना दें। ये नहीं देखा जा सकता कि इतनी अंधेर नगरी हो, वैसे एक चीज़ पे वो खड़े हो जाते हैं और इतना जुल्म हो रहा हो उस वक़्त वो न्यूट्रल हो जाएं। खुदा के लिए जागो, वरना इतने दबाव बर्बाद हो जाओगे। और अगर नहीं जागना उसके बाद फिर इंडिया के हवाले कर दो इस मुल्क को, फिर ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी गुलामी की ज़रूरत नहीं है। फिर वही गुलामी ठीक थी। हम लोग अंदर गए, हमने रिक्वेस्ट की है वहाँ पे जो खड़े हुए थे ऑफिसर्स कि हमें बस एक नज़र देखने दें, हम कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए। लेकिन उस वक्त उनको कोर्ट के ऑर्डर्स याद आ जाते हैं जिसमें वो कभी भी अमल नहीं करते खुद से, और इतनी नफरी वहाँ खड़ी है उसमें किसी एक की गैरत नहीं जागती, ना ज़मीर जागता है कि किस लिए ये जुल्म किया जा रहा है। और हम लोग अब नहीं रुकेंगे, ये लोग समझ लें कि हम लोग अब नहीं रुकेंगे। पहले हम लोग इनकी इतने सालों से जातियाँ बर्दाश्त करें, लेकिन अब जो इन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई है उसमें अब सबको चाहिए कि वो बाहर निकलें, वरना हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमें अपने मुल्क को इन लुटेरों से अब बचाना है और हर हाल में बचाना है। सब निकलेंगे बाहर। देखें, जो आज ऑक्सीजन सिलेंडर उसके मुंह से